प्यारे देश प्रेमियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। धर्म प्रेमियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे और उसमें एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यानी जो हनुमान जी हैं वह आपको अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियों को देने की क्षमता रखते हैं। और ये अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हनुमान जी को माँ सीता से प्राप्त हुई हैं। अब ये अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ क्या है, एक प्यारी सी चौपाई बनाई है मैंने। आप उसको 1-2 मिनट नहीं लगेंगे आपको याद करने में। उसमें है जैसे अणिमा है, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व और वशित्व, ये जो है अष्ट सिद्धियाँ हैं। ठीक है, अब इसको गाना कैसे है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व, वशित्व है सियमा। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व, वशित्व है सियमा। मतलब कितनी हो गई, अष्ट सिद्धियाँ हो गई। देखिए, अणिमा हो गया, महिमा, लघिमा, गरिमा 4, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व, वशित्व 4-4 8 हो गई अष्ट सिद्धि। मतलब आपको इस दोहे से, इस चौपाई से याद करना है। आगे की 9 निधियाँ जो है इसी में जोड़ेंगे। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, नील 5 हो गई। ठीक है, अब है कच्छप 6, मुकुंद 7, कुंद 8, खर्व 9। ये 9 निधियाँ हो गई। अब जोड़ते हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, नील। गाइए मेरे साथ, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, नील, कच्छप, मुकुंद, कुंद, खर्व, महावीर। अब महावीर मतलब महावीर हनुमान जी को 9 निधियाँ भी मिल गई जो सिया माँ ने दी है। अब एक साथ इस चौपाई को बोलिएगा मेरे साथ, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व, वशित्व है सियमा। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, नील, कच्छप, मुकुंद, कुंद, खर्व, महावीर। फिर से एक बार गाइएगा, अणिमा, अणों का कोई इसको अरिमा बोलते हैं, अरिमा नहीं। जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण गलत है, कृष्ण है, अणा। ठीक है, जब ये हमारी जीभ का अगला भाग तीखा कीजिएगा और ये ऊपर जो हमारा ऊपरी ये तालु होता है, गहरा स्थान, वहाँ पर अणव, आजकल ये लुप्त हो गया है। अणव का जो उच्चारण होता है ये लुप्त हो गया। कृष्ण बोलते हैं, न नहीं है उसमें, कृष्ण भगवान में न नहीं है, कृष्ण है वो, कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसे ही अणिमा है वो, अरिमा नहीं है, अणिमा। एक बार गाते हैं, ठीक है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, स्थित्व, वशित्व है सियमा। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, नील, कच्छप, मुकुंद, कुंद है खरवीर। ठीक, मतलब महावीर को कितने दे दी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। अब
एक बार और उपयोग कर लेते हैं अष्ट सिद्धि, क्या पता हनुमान जी हमको भी दे दें, सबको दें। मैं तो ये कहती हूँ इन पंक्तियों को गाइए और सब अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ पाइएगा, ठीक है। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रकाम्य प्राप्ति शीत्व वसीत्व है सियमा पद्म महापद्म शंख मकर नील कच्छप मुकुंद कुंद खर्व महावीर। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व है सियमा पद्म महापद्म शंख मकर नील कच्छप मुकुंद कुंद खर्व महावीर। आप अगर थोड़ा सा अगर नहीं हो पा रहा है तो रुक रुक करके इसका उच्चारण कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे अब मुझे आदत है तो मैं शब्दों को पलट भी दे रही हूँ, कहीं पर मैं बोल रही हूँ प्राप्ति प्रकाम्य बोल रही हूँ, कहीं पर प्रकाम्य से पहले प्राप्ति की सिद्धि लगा दे रही हूँ, और कहीं पर जो है खर्व वीर के सामने सिर्फ खर्व महावीर के सामने खर्व वीर लगा दे रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन खर्व भी एक क्या है, नवनिधि है, ठीक। और नवनिधियों का उपयोग, सिद्धियों का तो उन्होंने उपयोग किया, लेकिन नवनिधियों का कभी अपने जीवन में अपने वो तो अभी भी चिरायु हैं, ठीक है। हनुमान जी कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं दिखता कि पूरे उनके जो जितना भी उन्होंने भगवान राम के साथ समय बिताया अपना, और मानव रूप में, मतलब जब भगवान जो है मानव रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने जितना समय बिताया उन्होंने, हालांकि वो तो आजीवन पूरे अपने आजीवन ही राम के साथ हैं भगवान हनुमान जी, लेकिन मतलब उनकी जो लीला थी, राम लीला जिसको हम कहते हैं, उस लीला में हनुमान जी जितना साथ रहे भगवान राम के, तो उन्होंने अष्ट सिद्धियों का तो उपयोग किया। पंक्तियाँ हैं, सीता मन भरोस तब भय। अब इन पंक्तियों के द्वारा माता सीता को पूर्ण भरोसा हो जाता है हनुमान जी पर, ठीक है। तो ये वानर सेना सक्षम है रावण को हराने में करके। तो वहाँ पर हमें पंक्तियाँ सुनने मतलब मिलती हैं। पंक्तियाँ ये लिखी हैं गोस्वामी जी ने, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। मतलब जब कनक भूधराकार शरीरा, किस चीज़ का उपयोग, कौन सी सिद्धि का उपयोग किया उन्होंने? बहुत बड़ा शरीर कर लिया अपना। किसका उपयोग किया? महिमा का, महिमा सिद्धि का उपयोग किया, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा शरीर कर लिया। अब लघिमा का भी उपयोग करेंगे, अब लघिमा का भी उपयोग करेंगे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा सीता मन भरोस तब भयहूँ पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। कौन सी सिद्धि का उपयोग करा? बड़े से छोटे हो गए ना, तो लघिमा का उपयोग किया। इन 8 सिद्धियों का उपयोग किया अपने जो रामलीला में भगवान राम के साथ जब हम हनुमान जी थे तो उन्होंने इन सारी सिद्धियों का उपयोग किया, लेकिन निधियों का उपयोग नहीं किया। निधियों का उपयोग करने में उन्होंने अपने मोतियों की माला तक तोड़ ली। जब उनसे पूछा गया कि क्यों तोड़ रहे हो हनुमान जी, तो उन्होंने कहा कि इन मोतियों में राम नाम का नाम नहीं है, तो मुझे ऐसी निधियों से क्या मतलब। प्यारे देशवासियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने ये जागरूकता अभियान चलाया है, जैसे बार बार से प्रश्नों की चिल्लाहटें होती हैं, क्यों ऐसा लिखा गया है, क्यों ऐसा लिखा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाएंगे तो मैंने पूरा विवरण दिया है, ढोल गंवाड़ सुदृढ़ पशुनारी किन परिस्थितियों में लिखा गया और उसका अर्थ क्या है। आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत उससे नॉलेज मिलेगी। तो जो जागरूकता अभियान मैंने चलाया है उसमें मेरा सहयोग कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को यह सिखा सकें कि हमारा सनातन धर्म जो है कितना पुराना है, कितना वैज्ञानिक है। और मेरे साथ 2 शब्द बोल दीजिएगा, जय हिंद, जय भारतवर्ष, जय सनातन।